नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कराऊंगा सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये भी हमारे एपी का फिफ्थ पार्ट है। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? अभी तक हमने एपी पढ़ा, सीरीज पढ़ा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पढ़ा, हमने जनरल टर्म पढ़ा। अगर हमारे 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म्स एपी में हो वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर एपी में एन टर्म्स हैं उनका सम, ठीक है। अगर सीरीज हमारे को एपी में है, उनके सारे टर्म्स का हमें सम करना हो तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, एस एन बराबर होता है हमारा एन बाय टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम ये कहें कि ये आता कैसे, ये डिराइव कैसे होता है, एक तरह से इसका डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिख देते प्रूफ। देखिए फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या होगा हमारा a प्लस डी। डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही a3 क्या होगा a प्लस 2d। यही तो करते हैं हम लोग एक टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, हम हर टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होता है जोड़ते चले आते हैं, हमको एक सीरीज मिल जाती है। क्या मिल जाती है हमें? सीरीज मिल जाती है। सिमिलरली ऐसे ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब ये एन माइनस वन क्यों हो गया? क्योंकि देखिए अगर ये जो फॉर्म हमने बनाई, देखिए पहला था नंबर हमारा ए था, फिर ए टू में डी जोड़ा, ऐसे फिर 2d 3d, ठीक है। सॉरी, अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो हमें पहला टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए 1 रखिए, 1 माइनस 0 हो गया, पहला मिल गया। अब n की जगह 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, 3 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा n टर्म हो गया। क्या हमारा n टर्म हो गया, ठीक है। तो Sn क्या होगा, इसका सम करेंगे तो क्या होगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और जो वहां n टर्म्स होगा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। ये इसका सम ऐसे तो करेंगे भाई, सबको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अगर इसको हम रिवर्स करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू, इसी चीज को रिवर्स कर देंगे। क्या कर रिवर्स कर देंगे, जो सबसे आखिरी में है उसको पहले कर देंगे, जो सबसे पहले उसको बाद में कर देंगे। करिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस टू, ऐसे होता चला जाएगा, एन माइनस टू ऐसे, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री ऐसे, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d प्लस ए, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2SN। भाई SN SN जुड़ के 2SN हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये इतना हिस्सा, ये क्या होगा, ऐड होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा एन डी माइनस का डी। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस डी, ठीक है। बोलिए बोलिए, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, ये था, ये था, ठीक। अब हमारा ये हिस्सा जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा। अब इनको जोड़िए, ये इससे जुड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस डी था, और ये हो जाएगा प्लस एन डी माइनस का 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी टर्म, इनको जोड़ेंगे
ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस एन डी माइनस का डी। ये होगा कि नहीं होगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आया कैसे। सिंपल सी है कि ये इस टर्म इससे ऐड होगा, सब जितने टर्म भाई जो इसको स्टार्टिंग से लिखा, अब स्टार्टिंग में जब ऐड करेंगे तो भाई इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, फिर इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म, इसका तीसरा, ऐसे इसका n टर्म, इसका पहला टर्म, क्योंकि जो इसका पहला वाला था आगे चला गया ना। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। चलिए अभी अगर पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं किस पे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पे, उस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n माइनस 1, अगर किसी एपी में nth टर्म्स है तो वो nth टर्म जो एपी का है वो ये है nth टर्म, नहीं मालूम कौन सा टर्म है, जो नहीं मालूम होता वही हमारा nth टर्म होता है। ठीक है, वैसे जो हमें टर्म्स पता होते हैं वो हमारा a1 a2 a3 a4 a5 जो भी कहते हैं, जिसको हमें पता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो nth हमारा एपी है वो क्या है 2n माइनस 1, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो जो फर्स्ट n टर्म्स, जो इसके फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम करना है। ठीक है, क्या करना है सम। तो सबसे पहले तो हमें सीरीज निकालनी, क्या निकालनी, सीरीज निकालनी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम हमें क्या दे रखा है an इक्वल टू 2n माइनस 1, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इस पे अगर an हमारा ये है तो इससे a1 निकाल सकते हैं, n की जगह 1 रखिए, तो 2 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। a2 क्या होगा 2 2 माइनस 1 3, a3 हो जाएगा 2 3 माइनस 1 5। देख के लग रहा है कि जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें 2 2 का क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में हमें 2 ऐड के 3 आए, 3 में 2 ऐड के 5 आए, ये ऑड नंबर सीरीज है। क्या है ये, ऑड नंबर हमारी सीरीज है। हेयर ऐसे हम इसका सम करेंगे, ऐसे चलती जाएगी। तो इसका एसएन क्या होगा, एसएन बराबर क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता नहीं होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, हमें एसएन इसके फर्स्ट n टर्म्स का, तो फर्स्ट n टर्म्स यही होंगे, और इस पे क्या करेंगे हम लोग a की वैल्यू, और n तो हमें मालूम नहीं है, वही हमें n तो हमें वही रखना है, और d हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी निकाल हियर d इक्वल टू 3 माइनस 1 2, पुट कर दीजिए, n की जगह वही रखेंगे 2, a की जगह 1 प्लस n की जगह नहीं मालूम d, क्योंकि n टर्म से हमें करना है 2 हो जाएगा n बाय 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये से कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा n स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें हमने क्या किया, सम ऑफ n टर्म्स निकाला। सम ऑफ n टर्म्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक सीरीज का डाटा दे दी कि उसका सम करना है n टर्म्स का, तो हमने पहले सीरीज लेनी, हमें AP दे रखा था an, हमें an दिया हुआ था, an के हल से हमने a1 a2 a3, हम a4 a5 भी निकाल लेते, हम सीरीज के 2-4 टर्म और आगे बढ़ जाते, लेकिन हमें 3 से काम चल गया, 3 मिल गया, हमें पता चल गया इसमें पहला क्या है और d क्या चल रहा है, d इसमें 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, d हमें मालूम हो गया, d मालूम हो गया, उसके बाद सम ऑफ इंटर्म्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग a और d की वैल्यू रख देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। इसको देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब देखिए सेकंड इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। किसी एपी की सीरीज में फर्स्ट 6 टर्म्स के सम जो दे रखा है 42 है, वो क्या है 42 है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इज 30th टर्म, मतलब जो रेशियो है, जो अनुपात है 10th टर्म अपॉन 30th टर्म का, वो कितना है 1:3 है।
कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 30th क्या है, फर्स्ट एंड द 13th टर्म। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट और 13th टर्म ऑफ द एपी। मतलब आपको पहला टर्म, उस एपी का पहला टर्म और 13th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, पहली बात, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो तो जो जो उसमें गिवन होता है पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। करिए नोट डाउन, क्या होगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। अच्छा, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है। चलिए हमें फर्स्ट सिक्स टर्म हमारे क्या, एस 6 बराबर 6 बाय 2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 3 2a प्लस ये कितना आ जाएगा 5d। ठीक, अच्छा, ऑफ एन एपी 42 तो S6 की वैल्यू दे रखी है, ये तो यहाँ पे 42 रख दीजिए। 3 इधर लेके आएंगे तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, ये हमारा बन गया। ठीक है, इतने से हमने इतना निकाल दिया। ठीक है, इसको कह दी क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ इस 10th टर्म टू इस 30th टर्म। अच्छा, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो क्या है, 1:3 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको आगे थोड़ा रब करते हैं, तो यही रब करते हैं हम लोग, इसको रब कर दे रहे हैं, ये निकाल लिया, इसको रब कर देते हैं। क्या होगा हमारा 30th टर्म, a10 अपॉन a30 इक्वल टू 1:3 है। ठीक है, अच्छा a10 क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ध्यान रखिएगा, कौन सा दोनों तरफ हमने सेम क्यों लिखा है, देखिए a दोनों सेम रहे क्योंकि सीरीज एक ही है, n हमारे n ऊपर वाले 10 रखेंगे और नीचे क्या रखें 30, क्योंकि a 30 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे a 10 है तो n की जगह 10, पता है ना। n 10 मतलब कि हमारा 10 प्लेस पे जो नंबर है, और 30 मतलब जो 30th प्लेस पे जो नंबर है वो ये है। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 10 और यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 30, क्या रखेंगे हम लोग 30 इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलिए इसको देखिए, a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 9 3 27d इक्वल टू a प्लस 29d। 3a में से a जाएगा, आ जाएगा 2a, 29 में से आ जाएगा 2d, a बराबर भैया क्या आ गया, हमारा d आ गया। अब इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, d बराबर a कर लीजिए, 2a प्लस 5a इक्वल टू 14, 7a इक्वल टू 14, a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर हमारा 2 आ गया, तो d भी हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि a इक्वल टू d है, तो d भी है a इक्वल टू d इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमें निकालने क्या था, फाइंड द फर्स्ट एंड द 30th टर्म। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, a1 इक्वल टू 2 हो गया, और a13 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 2, n की जगह 13 माइनस 1 और d की जगह 2, 2 प्लस 12 2 जा 24 26, ये आपका आंसर होगा और ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या कह रहे क्वेश्चन, इफ एसन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एसन क्या है, फर्स्ट एन टर्म्स, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, वो कितना है, एसन इक्वल टू 5n² प्लस 3n। एसन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, किसकी, किसी एपी का नहीं मालूम हमें, उसका ये सम है फर्स्ट एन टर्म्स का।
देन फाइंड इट्स एन टर्म, तो हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है हमको? ए एन निकालना है। नाउ लेट एन टर्म ऑफ एन ए पी बी ए एन। ठीक है, हमने मान लिया कि एन टर्म ऑफ ए पी का ए एन है। देखिए ये हमें क्यों यूज करना है? ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसको नोट कर लीजिए। इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। एन बराबर एस एन माइनस वन। ये है क्या? देखिए सिंपल सी चीज है। अगर हम नंबर लेते 1 2 3 4 5, अगर हमको A3 निकालना है, क्या निकालना है? A3, तो S की जगह B, N की जगह 3 रखेंगे, माइनस 3 माइनस 1, S3 माइनस S2। S3 क्या हमारा? सम ऑफ 3 टर्म्स। S2 क्या? सम ऑफ 2 टर्म्स। तो सम ऑफ 3 टर्म में देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, स्टार्टिंग के लेंगे 1 प्लस 2 6 माइनस 3 3, ये 3 मार 3 3 आ गया। तो ये वो चीज, ठीक है। इसको हम लोग कई क्वेश्चंस में जहां आएगा इसको यूज करेंगे। इसमें हम लोग इसको यूज कर, हमें ए निकालना है तो उसको यूज करेंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया आप लोग, उसको रख कर देते। ए एन इक्वल टू एस एन क्यों क्या दे रखी है? 5n स्क्वायर प्लस 3n। ये हमारी एस एन की वैल्यू है। अच्छा एस एन माइनस वन की क्या होगी? यही पे एस एन में एन की जगह क्या रखेंगे? एन माइनस वन। क्या रखेंगे? एन माइनस वन। तो यहां पे वही क्या हो जाएगा? देखिए देख लीजिए, एस एन माइनस वन इक्वल टू 5n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 3n माइनस वन। ठीक है, हो गया नहीं हो गया? ये उठा के रखिए इसमें 5n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन। ठीक, चलिए 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस करिए 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 3। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। सिंपल से वैल्यू पुट करते चलेगा, बिल्कुल सी चीज आती है हम लोग की। ठीक है, एस एन माइनस वन, एस एन की दे रखी है। एस एन कैसे? एस एन माइनस वन कैसे आएगा? एन की जगह माइनस वन, इसे एक्सप्रेशन में देंगे, एस एन माइनस वन आ जाएगा बस। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n, ये प्लस का 3n माइनस का 3। देखिए 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 5n स्क्वायर। ठीक है, ये 5 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 2, यह जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 10n और प्लस का 3n माइनस का प्लस 7n। ठीक, ये से ये कट गया, 3n प्लस 7n 10n और माइनस का 2। नाउ दिस इज आंसर। क्लियर हो गया? इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको कर डाला तो एपी बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए इसको, फिर आज के आगे क्वेश्चन आपको देखते हैं। ठीक, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फिर से 2-4 क्वेश्चन उसमें और बचेंगे, वो करा के आपका चैप्टर पूरा ये फिनिश हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर को मैंने डिटेल में बताया है, कोई टॉपिक मैंने ज़्यादा छोड़ा नहीं कि इसमें ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। और इस एपी में अगर इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। मैक्सिमम पोर्शन मतलब कि जितना इसमें पूछा आता है उतना सारा आपका क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे देखिए एक चीज दूं, मैथ्स में या किसी भी कोई सब्जेक्ट हो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको समझना सीख लीजिए। आप लोग क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे हम ही हो चाहे कोई भी हो, देखा क्वेश्चंस बस इसको करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर जो जो चीज़ गिवन है उसको रख लीजिए, फिर आपने जो पढ़ रखा है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, उसको दिमाग में होना चाहिए। नहीं दिमाग में, सामने एक पेज पे होना चाहिए, जिससे कि आप देख के क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके।
क्या होता है, कई फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं तो फिर पीछे पेज पलट के देखते हैं, इससे दिमाग का कंसंट्रेशन क्यों बिगड़ता है। तो आप लोग फॉर्मूले भी सामने रख लिया करिए, अगर नहीं याद है तो फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे फॉर्मूला याद हो जाएगा। और एक बात और, जब भी क्वेश्चन करें तो हर एक क्वेश्चन में उस टॉपिक का फॉर्मूला जो चीज़ आपको यूज हो रही है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम है तो उसके फॉर्मूले उसको उस पर वो लिखते हुए चलिए, ये नहीं कि डायरेक्टली इंप्लीमेंट करें, नहीं, उसको वहां पे लिख लीजिए, ठीक है, उसी कॉपी पे। चलिए क्या करें, इफ एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट एंटम मतलब कि आपको एक एपी सीरीज है, उसमें फर्स्ट जो एंटम्स है एक से लेके एंटम तक उनका सम कितना दे रखा है आपको, 3n² / 2 + 5n/2। here Sn equal to 3n² / 2 + 5n/2 ये आपको दे रखा है। फाइंड इट्स 25 टर्म, आपको ए निकालना, A25 निकालना, A25 क्या निकालना है आपको, A25 आपको निकालना है। इसको देख के लग रहा है कि अगर हम ए निकाले तो क्या A25 नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, Sn - Sn-1 ये होता है, इसको यूज करिए। Sn कितना दे रखा है, माइनस Sn - 1 क्या होगा आपका, ये होगा भाई। Sn आपको ये दे रखा है, आपको Sn-1 निकालना है, क्या करेंगे, n की जगह n-1 रखते चले जाएंगे, आपका Sn-1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो एलसीएम ले लें, 3n² हो गया। जगह ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, आपको A25 निकालना है। देखिए क्या आएगा, 3n² / 2 + 5n/2 माइनस 3n² + 3 - 6n + 5n - 5 1 2, ठीक है। इसमें भी हम लोग 2 ऐसे में लेते आ जाएगा, 3n² + 5n, ठीक, माइनस देखिए 5n और 6n ये कितना आ जाएगा, 3n² माइनस का n -5 + 3 - का 2, ये हो गया हमारा, ठीक। चलिए ये हमारा सब यही चल रहा है, इसको रख करते हैं यहाँ से। ये आ गया 3n + 1। अब इसमें क्या करेंगे,